हमारे साथ। क्या गलत हो गया है? ये लोग आगे पीछे से लाइन में लग रहे हैं, हमारी में घुसे जा रहे हैं, हम पीछे से लाइन में लगी हुई है। कोई आगे पीछे ट्रेन नहीं है, हमारे बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। लोग यात्रा पे आते हैं और बेंच पे सो जाते हैं क्योंकि स्प्रे नहीं है, मेरे को बाम है बाम। हेलो दोस्तों, हम कल जाने वाले हैं माता रानी के दर्शन करने वैष्णो देवी। अभी हम लगा रहे हैं, हम सब लगा रहे हैं मेहंदी और साथ में उसका शूट भी चल रहा है। कल सुबह की हमारी ट्रेन है, जिसके लिए मैं आपको सुबह सुबह जल्दी बताऊंगी कि हम कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। वैष्णो देवी जाने के लिए आज सुबह की हमारी 6 बजे की ट्रेन है। ठीक है, मेरी सिस्टर ये भी उठ गई हैं, पर अभी इनके बच्चे सो रहे हैं। अभी हम जल्दी जल्दी नहाएंगे, खाना पैक करेंगे, उसके बाद हम निकलते हैं। उसके बाद मैं आपको बाकी लोगों से मिलाऊंगी, कुछ लोग अभी नहा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं। 1 hour later. फ्रेंड्स, हम लोग हो गए हैं रेडी और ये हमारी हो चुकी है पैकिंग। ठीक है, और अब हम लोग निकलने वाले हैं रेल के लिए। देखते हैं हमें सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। 2 लोगों की कंफर्म है, बाकी सबकी वेटिंग है। हम लोग 4-5 लोग जा रहे हैं यहाँ से, बाकी जा रहे हैं मेरी मम्मी के घर से। और बाकी आपको मैं बताऊंगी रेल में कि हमारी टिकट कंफर्म हो ही नहीं, उसके लिए आप ब्लॉग में बने रहे। मेरा करेगा, इसके पास बहुत ऑप्शन है ज़िंदगी में। मौसी के पास रह ली, मौसी के पास रह ली। ठीक है, पकड़ उसका हाथ। हम लोग पहुंच गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अभी भी हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई है। हम लोग जाएंगे जनरल से। हम 10 में से 5 लोग आ चुके हैं, 5 लोग पीछे रह गए हैं क्योंकि उनकी कैब देर से आई थी, इसलिए वो अभी तक आ नहीं पाए हैं। अनाउंसमेंट हो चुकी है। ट्रेन में चढ़ने के बाद आपको बाकी सबसे मिलाती हूँ। हाँ, यही टिकट कंफर्म है और नहीं है। किसको? देखो, हमारी टिकट भी कंफर्म नहीं है और लोगों का फोटो शूट भी चालू हो चुका है। मस्त तरीके से सुबह सुबह फोटो शूट चल रहा है ट्रेन का। सेब कहाँ से? और हमें भी एक भले आदमी ने अपनी सीट दे दी है बैठने को, इसलिए हम अभी बैठे हुए हैं और हमारी सिस्टर खड़ी हुई है। हेलो दोस्तों, पहले मैं उठी थी, फिर मेरी मम्मी ने याद करा, तो मैं बैठी थी ट्रेन में। अब मैं जा रही हूँ ट्रेन में बैठ के माता रानी के पास, फोटो भी दिखेगी। जय माता दी। जय माता दी। ठीक है, कर लिया। पानी पी रही हूँ। खाना खाया? अब निकली है यहाँ से लेने, तब से नहीं निकल पाई थी। उठ जाए और आराम था दीदी। आपकी तो नहीं, मेरी नहीं है। सिस्टर हमारा भी ऐसे शूट कर दो कि आप ही करते हो। पहले चाय ले लेने दो, शर्ट जी जान दो। थैंक यू वैन। मैं पकड़ लूंगी। छोड़ दे। ये हमारा खाना है, इसमें पूरी सब्जी और रायता है। और ये हमारी टैक्सी है। नन्नू ने पूरी को छेड़ लिया है और मेरी बहन यहाँ सबको खाना दे रही है, पर उसे ने अभी तक खाना नहीं खाया। बेचारी बहुत मेहनत कर रही है, रायता बाटी कर रही है। मेरी सिस्टर भी बहुत मेहनत कर रही है अपने बच्चों को संभालने में, जी जान से लगी हुई है, दिन रात लगी रहती है। हम लोग पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी कटरा में। और ये देखिए, ये हमारी ट्रेन थी स्वराज एक्सप्रेस। हमारी सारी फैमिली यहीं से शुरू हो गई है चढ़ाई पे और जयकारे लगाते हुए। और ये है हम, मैं और मेरी मम्मी, और ये है मेरी सिस्टर, और ये दूसरी सिस्टर। तैयार हो चढ़ाई के लिए? ये देखो दोस्तों, हमारा हाल जो ट्रेन में हो गया था, पर हम हिम्मत करके पहुंच गए हैं। मतलब थोड़ी और हिम्मत और मिलते हैं आपको मंदिर पे।
और अभी हम जा रहे हैं कार्ड लेने। हाँ, RFID कार्ड लेना जरूरी है, जो है ना फ्री होता है, तो वो लेना सबको जरूरी होता है। सीधा कार्ड ही ले ले वहाँ से। निकल जाता मौसी तू जाए मेरी तो बना रही हूँ बोल रही है बोलना क्या हो गया? बोल रही हूँ मैं गलत, सब कुछ गलत हो रहा है क्या? हाँ गलत हो रहा है हमारे साथ। क्या गलत हो गया है? ये लोग आगे पीछे से लाइन में लग रहे हैं, हमारी में घुसे जा रहे हैं, हम पीछे से लाइन में लगी हुई है लाइन में, बच्चा लगी हुई है, इसका बच्चा रहा, ये बच्चा रहा, वो बुढ़े बुढ़े सारे जवान जवान सारे खड़े हैं बीच में। हमने अपना RFID कार्ड बनवा लिया है। यहाँ पे फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है, आप भी ज़रूर बनवाएं। दोस्तों अब हम जाने वाले हैं नहाने, उसके बाद हम करेंगे अपनी चढ़ाई शुरू। यहाँ पे हमने थोड़े से बैग्स रखे हैं जिसमें हमने ऊपर जाने के लिए कपड़े लत्ते रखे हैं। ये बच्चे बहुत शरारत कर रहे हैं, इनका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा कैश रखेंगे और एक गर्म शॉल रखा है इमरजेंसी के लिए, अगर ठंड हुई तो। वैसे तो कह रहे लोग नहीं है ठंड, लेकिन हुई, बाकी मैं आपको अपडेट जरूर करूँगी ठंड है या नहीं है। हेलो दोस्तों, हम लोग जाने वाले हैं माता रानी की चढ़ाई के लिए। हम लोग तैयार हो चुके हैं। आप बताइएगा कैसा लग रहा है। ये मेरी सिस्टर हैं, इन्होंने पहना है रेड और दूसरी सिस्टर ने पहना है पिंक। बाकी वो बच्चे भी तैयार हो चुके हैं और मेरी मम्मी ने मेरे से मैचिंग किया है और मेरी भाभी अभी सो रही हैं। बाकी अब जब हम चढ़ाई करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ कितनी ठंड है कितनी ठंड नहीं है, क्योंकि हमने शॉल स्वेटर भी रखी है अपने साथ। फिर जब ये लोग आगे निकले ना लड़ाई करते हुए, तो पीछे से 2-4 लोगों का RFID कार्ड बनवाने के बाद हम यहाँ लाइन में लग चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामान की चेकिंग होगी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। कैमरा अलाउड नहीं है, चाकू, कुछ फायरेबल चीज़ जैसे लाइटर वगैरह, ये सब चीज़ें भी अलाउड नहीं हैं। उसके बाद हमें आगे जाने को मिलेगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है और ऊपर अंधेरे में भी लाइटिंग कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे ये लाइन बहुत छोटी थी, जल्दी चल रही थी, ऐसे देर नहीं लगी, चेकिंग जल्दी हो गई। उसके बाद हमने अपनी यात्रा शुरू की है। रात को 10:30 बजे ने खाना खाया, यात्रा शुरू की और अपने लिए डंडे तो ले ही लिए थे जो बहुत ज़रूरी होते हैं सबके लिए। ये सब हम इकट्ठे हो चुके हैं, 2-4 लोग अभी रह रहे हैं चेकिंग उनकी। उसके बाद हम अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे। यहाँ हम लोग सोच रहे हैं सीढ़ी से जाए, जीने से जाए, घोड़े से जाएं या पैदल नॉर्मल चल के। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये बताओ आपका पहली बार आने का अभी तक का हरिद्वार तक का सफर कैसा रहा? ठीक है, थोड़ा थकावट भरा है। बताइए। बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जिन्होंने हमारी टिकट की थी, जिन्होंने बोला हम साथ जाएंगे, वो पता नहीं कहाँ चले गए। उन लोगों ने हमें बोला अरे अगला आदमी आपका सफर कैसा रहा? थकावट भरा। थकावट तो आधा रास्ता बाकी है, आप कोशिश करेंगे भाई। और आप मैडम? थक गए हम तो बहुत। थक गए बस? चलो ठीक है। और जिसना हमारे साथ तो माता जी तुम बताओ, मजा आया मेरे साथ आके? हाँ बहुत, हमें माता के भवन पे आना बहुत अच्छा लगा। हम तो भाग भाग के सीढ़ियों से आए हैं, हमने बहुत सारी सीढ़ियां नाप ली। हाँ, हमने सीढ़ियों से पूरा रास्ता कवर कर लिया और हम सोए भी नहीं है। कुछ लोग सोए थे, ये लोग सोए थे। हम जाओ। भवन की दूरी रह गई है 5 किलोमीटर दूर। ये हम लोग निकल चुके हैं डंडे के सहारे और माता रानी के नाम के सहारे। माता रानी का नाम रहते रहो। मेरे भाई ने नंगे पैर यात्रा की है और मेरी बहन ने भी, बस मैंने नहीं की क्योंकि मेरे से नहीं हो सकता था। ठंड थोड़ी बहुत है, बच्चों के लिए तो देखो ठंड है ही है, बड़ों के लिए भी थोड़ी बहुत है। किसी ने शॉल ओढ़ रखा है, स्वेटर भी पहन रखी है। आपको जैसा ठीक लगे वैसे करें, लेकिन हाँ लेके जरूर आए, इमरजेंसी। बस हवा निकल गई। लोग यात्रा पे आते हैं और बेंच पे सो जाते हैं क्योंकि उन्हें थकान हो जाती है और लाठी भी लेनी पड़ती है उन्हें। और ये एक औरत भी सो रही है मुँह ढक के। लोग अपना घर बनाते हैं, कहते हैं जो माता रानी के दरबार पे अपना घर बनाता है 1 साल के अंदर उसका घर जरूर बन जाता है। हमने भी एक घर बनाया है, मेरी सिस्टर ने बनाया है 4 BHK और मैंने बनाया है 3 BHK, छोटा सा घर। अब माता रानी देखते हैं हमारी कब सुनती हैं। आप भी आएँ तो यहाँ पे अपना घर ज़रूर बनाएं, ठीक है? जरूर आए। घर से गुजारा नहीं होगा दोस्तों, इसलिए वो चाहती है उसके 2 घर हो, इसलिए वो ऊंचाई पे अलग अपना मकान बनाने गई है। थोड़ा सा डांस हो जाए दीपा। हम लोग भवन के पास पहुंच गए हैं। भवन पास दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अभी कितना दूर है, 1.5 किलोमीटर लिखा हुआ भी देखिए यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है भवन। और हमें हिरन भी दिखाए, जो कहते हैं ना कि हिरन दिखने से यात्रा हमारी सफल होती है। हमें टोटल अपनी यात्रा में 3 बार हिरन दिखे हैं, जो बहुत पास से दिखाई दिए हैं।
इससे लगता है शायद हमारी यात्रा ज़रूर सफल होगी। एक तो हमें पहले ही दिख गया है दर्शन से पहले, और 2 दिखे थे हमें दर्शन के बाद। मैं आपको भी दर्शन कराती हूँ। ये देखिए कितने आराम से बैठ के यहाँ खा रहा है, और लोग इसके कितने पास है लेकिन फिर भी डर नहीं रहा है। कितना प्यारा लग रहा है ना। अगर आपको भी दर्शन हुए हैं तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें, और जय माता दी भी ज़रूर लिखें। भवन तक पहुँचते-पहुँचते सुबह हो गई थी। हम लोग बहुत थक गए थे। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है हिरन। लेकिन हमने पूरी रात चढ़ाई की, हम सोए नहीं हैं। सोते तो ज़रूर शायद हमारे पैर दर्द करते। हमारे भवन की यात्रा हो चुकी है पूरी। अब हम लोग जा रहे हैं भैरव जी के दर्शन करने, और वो जाएंगे हम लोग रोपवे से। बैड में तो बैग है ना, इसमें चली जाए। हम सारे लोग जा रहे हैं, लेडीज जेंट्स जाएंगे अपने पैदल, और छोटे छोटे बच्चे भी जाएंगे हमारे साथ। लोगों ने लिया है चना प्रसाद, जो यहाँ माता वैष्णो देवी की तरफ से फ्री मिलता है। अभी हम इसे खा के देखेंगे कि ये कैसा है। सबने लिया है थोड़ा थोड़ा प्रसाद, और बच्चे भी खा रहे हैं, बच्चों को भी पसंद आ रहा है। देखो दोस्तों, हम लोग तैयार हो गए हैं नेक्स्ट डे के लिए। मैंने पहना है पिंक सूट, इसने पहना है कोट सेट, इसने भी पहना है कोट सेट, और हम बाकी ने एक ने सूट पहना है, और एक ने पहना है जो ट्रेंडिंग आइटम चल रहा है ना, ट्रेंडिंग कुर्ती चल रही है वो वाली। चल बहन, बारिश तेज हो रही। हमने खरीद लिया है प्रसाद। हमने अखरोट और ये सेब जो होते हैं, ड्राई सेब और मखाने वगैरह सब खरीद लिए हैं। मिक्स करा के चेक करा के लिए आप भी बिजनेस गलत चेक करा है। तो ये देखिए यहाँ पे भी आई कार्ड कार्ड बनता है, स्टेशन से बनता है, तो जाकर के वहाँ बन। तो एक गाड़ी में हम कितने लोग बैठे हैं ये देखिए, और अभी इसमें से 2 लोग और आने वाले हैं इन सीटों पे। और ये देखिए ताक्षी खड़ी है, ये इसकी मासी है, ये लेटी हुई है अपने बेटे को लेकर। जो इनका बेटा जो गाड़ी ले वो रोड पे ऑन रोड चल चुकी है गाड़ी पहले ही। और ये हमारी गीता दीदी बैठी हुई हैं, ये देखिए ये मम्मी जी हमारी। लगती नहीं है मम्मी जी, मगर फ्रेंड लगती है हमारी। ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं। हम सब लोग आए थे इस वैन से, एक छोटी सी वैन में हम 10 लोग थे। आप सोचे कैसे एडजस्ट हुए होंगे हम लोग। हमने रात को चढ़ाई की थी शुरू, और अगले दिन हम सुबह तक उतर चुके थे। उसके बाद हमने होटल में रेस्ट किया, उसके बाद हमने पकड़ी अपनी बस। क्या खा रहे हो आप? राम लड्डू तो नहीं है, राम लड्डू तो दिल्ली में मिलते हैं, ये पकौड़ी है। ऐसे होता है, कैसा है टेस्ट? सही है। कितने रुपए की प्लेट ली? 30 रुपए। स्वाद है? हमें तो नहीं खिलाया आपने। इसे हाथ से खाने का स्वाद आता है, देसी है भाव, देसी तरीके से। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ये देखिए बस से कितने सुंदर सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं। कितना प्यारा रास्ता है। माता रानी की तरफ पहुँचने का जो रास्ता है वो बहुत ही प्यारा है। उसको देखते देखते कब हम नीचे से लेके ऊपर चढ़ाई पूरी कर देते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। थोड़ा बहुत पैर में दर्द होता है, पर वो बाद में आप बस या किसी भी चीज़ में रेस्ट करेंगे आपका पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आप आए हैं तो पैदल आएँ, बहुत ही अच्छा लगता है। फैमिली के साथ आएँ, खुशी खुशी अपने आएँ, माता रानी के दर्शन करें। अर्धकुंवारी पे बहुत भीड़ थी, इसलिए हमारे वहाँ दर्शन नहीं हो पाए हैं। लेकिन पहले मैंने बहुत बार अर्धकुंवारी के दर्शन किए हैं, लेकिन कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम आए थे उनके दर्शन रह गए हैं। हमने अपनी स्लीपर बस की थी, जिससे अब हम लोग घर जा रहे हैं और कल तक हम अपने घर पहुँच जाएंगे। जय माता दी। तो अब हम यहाँ रुके हैं, ये हमारी बस है, आप लोग पीछे देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पे खाना खाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। 1 hour later. तो अभी देखिए हम यहाँ खाना खाएंगे, और ये हमारी बस रुकी हुई है। हम आपको मिलते हैं खाना खाने के बाद। आ गया है ताक्षी। हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे रहे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें सबके साथ आती हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, या कुछ लेडीज़ हैं जो नहाते टाइम बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट गंदे कपड़े वहीं पे वॉश करना पसंद करती हैं जहाँ पे वो नहा रही हैं। उन लोगों को कोई फ़र्क। हम लोग पहुँच चुके थे अपने घर सुबह-सुबह। उसके बाद हमने कैब की, कैब से हम लोग अपने घर पहुँचे हैं। आप लोग भी यात्रा ज़रूर करें, पर अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है वैष्णो देवी पे। अगर आपको यात्रा करनी है या अर्धकुंवारी के दर्शन कर लें तो आप ऑनलाइन बुक करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारा वेटिंग बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमारे अर्धकुंवारी के दर्शन रह गए थे। बाकी आप लोग
इस व्लॉग को लाइक शेयर